नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपनी इस श्रृंखला में जो यूजीसी नेट डांस ड्रामा और थिएटर से रिलेटेड है। और इसमें हम विविध प्रकार के जो पक्ष हैं, उसका जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसका समझने का चिंतन कर रहे हैं। और आज ये जो आज का जो विषय है वैसे उसका नाम है कला, परिभाषा और विस्तार। और देखने में वैसे वो बहुत सरल लगता है, साधारण लगता है, लेकिन क्षमा कीजिए, जो चीज़ जितनी बड़ी होती है, जितनी सरल लगती है, वो वास्तव में उतनी ही विस्तृत होती है, उतनी ही कठिन होती है, उतना ही उसका व्यापक एरिया होता है। तो विषय पर हम जाएं तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये ना केवल यूजीसी नेट के जो विद्यार्थी हैं जो डांस ड्रामा थिएटर में नेट की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए लाभदायक है, बल्कि ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, उनके लिए भी बहुत आवश्यक है और बहुत उपयोगी होगी। जो हमारी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एडवांस डिप्लोमा, बीपीए, एमपीए, जो अन्य पाठ्यक्रमों से रिलेटेड विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और उसके साथ वो विद्यार्थी, वो रंगकर्मी भी जो स्वतंत्र रूप से रंगकर्म कर रहे हैं, नए जुड़े हैं, अभी नया नया थिएटर कर रहे हैं, तो मैंने कोशिश यही की है कि बहुत साधारण तरीके से एक पीपीटी भी मेरे ही विद्यार्थी ने बना के दी है, तो उसका भी धन्यवाद। तो सरल तरीके से आपके लिए भी, मेरे जो विद्यार्थी हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हैं, उनके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर उनको भी समझ आए और जो एक नवीन कलाकार है उसको भी समझ आए। तो उसमें बहुत कोई पांडित्य बातों की मैं बातें नहीं करूँगा और उस ढंग से मैंने इसको नहीं तैयार किया है। सिर्फ एक अच्छे से हमें समझ आ जाए, उस दृष्टि से हम काम करेंगे। तो बिना किसी विलंब के मैं अपने विषय को शुरू करता हूँ, जिसका नाम है कला, परिभाषा और विस्तार। तो बंधुओं, परिभाषा और विस्तार पर तो हम बाद में बात करें, सबसे पहले यही समझें कि कला वास्तव में क्या है। तो मैं तो अगर इसको कहूँ कि जितना ये सरल लगता है उतना वो सरल है नहीं। विस्तृत इसकी परंपरा है, बहुत लंबा चौड़ा इसका इतिहास है। हजारों वर्षों से कला अपने आप में अलग अलग विद्वानों ने इसके ऊपर अपनी अपनी बातें कही हैं। हमेशा से ये नवीन दर्शन का विषय रहा है, अभिव्यक्ति का विषय रहा है, और प्रत्येक विद्वान ने अपने अपने ढंग से कला को अपने अपने मतानुसार उसे अभिव्यक्त किया है, और वो सब कुछ सरल है। तो हजारों साल की परंपरा में भी अगर कोई भी परिभाषा जो कही गई है तो मात्र उसके एक भाग या उसके एक अंग को छूना मात्र है, जबकि उसका बहुत ज़्यादा एरिया छूट रहा है। तो कला का तो न आदि है, न मध्य है, न अंत है। ये एक ऐसी अविरल धारा है जो प्रवाहमान है। हम उसके विविध प्रकारों में जाएं तो प्रकारों को भी देखें, संगीत हो, नृत्य हो, नाट्य हो, चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, स्थापत्य कला हो, विविध प्रकार का जो जितना भी एरिया है वो सब उसके एक पार्ट मात्र हैं, एक अंग मात्र हैं। अगर उसको विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखें तो विद्वानों ने, व्यक्तियों ने व्यक्ति का सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक वो जो क्रियाकलाप करता है, जो उसकी कौशल है, उसकी जो कुशलता है, उसको कला मानते हैं। कुछ विद्वान अभिव्यक्ति को कला मानते हैं, हम संप्रेषण जो करते हैं, विशेष रूप से नाट्य कला। कुछ विद्वान आनंद को कला मानते हैं, कुछ विद्वान रस को कला मानते हैं, कुछ विद्वान प्राप्ति कुछ हो रही है उसको कला मानते हैं। तो कला मतलब एक ऐसा विस्तृत एरिया है जिसके प्रत्येक पक्ष पर भी अगर हम गौर करें तो बहुत एक विस्तृत इसका इतिहास और विस्तृत इसका दर्शन है। तो चूंकि हमें इसको एक सरलीकृत ढंग से ही समझना है, तो इसलिए इस दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं कि कला का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो बंधुओं, जैसा हम देख पा रहे हैं कि शास्त्रों के माध्यम से पता चलता है कि कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। तो ऋग्वेद की भी बात करें तो ऋग्वेद तो हमें एक प्रमाणिक ग्रंथ है जो हमें कला का वर्णन देता है, विस्तृत जानकारी देता है। लेकिन अगर उसके अलावा भी हम थोड़ा सा देखें तो मानव की कोई भी रचना जो हमें सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, अभिव्यक्ति प्रदान करे, वो कला है। और वास्तव में देखें तो मानव स्वयं अपने आप में प्रकृति की एक रचना है,
एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है, ऐसी कलात्मक रचना है जो कला को अपने आप में अभिव्यक्त करती है। तो अगर हम प्राकृतिक कला के रूप में देखें, प्रकृति द्वारा निर्मित कलाओं की जो चीज़ें हैं उनको दृष्टिगत करें, तो नदी, पहाड़, उपवन, झरने इत्यादि जितनी भी हमें चीज़ें मिलती हैं, मानव, इंसान, पशु, पक्षी, सारी कला की ही एक प्रकारांतर है, सारी ही कला के एक वर्गीकरण है। उसी तरह से मानव द्वारा भी जो निर्मित चीज़ें हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे उपयोगी कलाओं में हैं, तो या वो घड़ा का निर्माण कर रहा है, या स्वर्ण के जो आभूषण बना रहे हैं, या फिर हम कुछ जो बोलते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो ये कला है। लिखना एक कला है, भाषण एक कला है। मतलब प्रकृति में जितने भी हम जो क्रियाकलाप कर रहे हैं वो सब कला की श्रेणी में आते हैं। तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो इसका हमें प्रमाण की जब हम बात करेंगे तो हमें ऋग्वेद में इसका प्रमाण मिलता है, जिसमें कहते हैं यथा कला यथा शफ मधुषुण स नयामति। ये थोड़ा अशुद्ध है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कला शब्द का प्रयोग हम ब्राह्मण उसमें देखते हैं, षड्विश ब्राह्मण सांख्यान में देखते हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण में देखते हैं, अरण्यक ब्राह्मण में देखते हैं, अथर्ववेद में भी हमें इसके जिक्र मिलते हैं, रामायण कालीन परंपरा में भी हमें इसके पौराणिक जो परंपराएं हैं, महाभारत परंपरा में भी हमें कला का वर्णन मिलता है। लेकिन अगर इसका हम थोड़ा सा शाब्दिक विवेचन करें तो शाब्दिक अर्थ में हम कहते हैं कि कला जो शब्द है वो दो अक्षरों के सम्मिश्रण से बना है, एक है का और दूसरा है ला। तो का जो भारतीय विद्वानों ने जो अर्थ दिया है वो है जिसको जो का रिप्रेजेंट करता है वो करता है कामदेव को। और कामदेव जो हैं वो सुख, आनंद, लालित्य इत्यादि इनको अभिव्यक्त करते हैं। और जो ला है, ला देने को या लेने को रिप्रेजेंट करता है। तो मूल रूप से सारगर्भित रूप में अब जब हम कला की बात करेंगे तो हमें ये निकल के आएगा कि सुख देना या सुख लेना ये कला की मूलभूत अभिव्यक्तियां हैं, मूलभूत अर्थ हैं। तो ये मूल दृष्टि है। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें तो कला एक ऊर्जा का रूप है। और कला का अर्थ है सुख देना, जो काम देवता से रिलेटेड है का अक्षर, और ला का अर्थ है देना। ये भारतीय दर्शन है। कलांति ददाती कला, अर्थात जो कला जो देती है हमें सौंदर्य की, जो अभिव्यक्ति करती है वो कला है। और कला का जो हमारा उद्देश्य है वो पुरुषार्थों की प्राप्ति है। जो हमारे यहाँ पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनकी प्राप्ति जो कराने वाला होता है वो हमारी कला होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो जो कला शब्द पूर्ण रूप से निकल के आता है वो सुंदर, हर्ष, उल्लास, सुख इत्यादि जो देना है उसकी जहाँ से हमें प्राप्ति होती है वो कला का अर्थ है। तो भारतीय दर्शन में कला का मूल अर्थ है सुंदर, मधुर, कोमल, सुख देना, ये मूल अर्थ है। इसी तरह से अगर हम पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं तो ये लैटिन भाषा, इसे जब हम पाश्चात्य दर्शन में कहते हैं तो ये आर्ट है, ART। और आर्ट जो शब्द है वो लैटिन भाषा का जो शब्द है, अक्षर है आर्स उससे आया है। इसको ये आर्टम भी कहते हैं बहुत सारे विद्वान, और आर्टेम भी कहते हैं बहुत सारे विद्वान। तो वहाँ से इसका अर्थ है, उसका भी अर्थ होता है। संस्कृत में भी जो आर्ट शब्द है वो आर्टम या अर्र धातु से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। तो मूल रूप से अगर इसे हम पुनः रिपीट करें तो अंग्रेजी भाषा में कला को आर्ट कहते हैं, जो फ्रेंच में भी कला को आर्ट कहा जा रहा है, और लैटिन में भी आर्टम या आर्स से इसकी व्युत्पत्ति है। और संस्कृत में कला जो है वो अर्र धातु से आई है, जिसका अर्थ होता है बनाना, रचना करना, पैदा करना, और यही आर्स का भी अर्थ होता है। तो वास्तव में लैटिन का आर्टम या आर्स या अंग्रेजी का आर्ट अर्र धातु की ही देन है। और मूल रूप से 13वीं शताब्दी में कला के लिए कौशल, कुशलता, इन शब्दों का हम
प्रयोग करते थे। तो स्किल जिसे हम बोलें, यहाँ पर मैं अपनी दो बातें अभिव्यक्त करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि जैसे मूल रूप से हम कहते हैं कि कोई भी कलाकार हो उसके लिए दो चीज़ें, दो गुण बहुत आवश्यक हैं। एक है एटीट्यूड और एक होता है एप्टीट्यूड, अभिक्षमता और अभिवृत्ति। अभिक्षमता से अभिप्राय है कि हमारे अंदर वो क्षमता है या नहीं है, कैपेबिलिटी है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं गाना चाहता हूँ, सिंगर बनना चाहता हूँ, तो मुझे सबसे पहले रुचि चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए कि मुझे गाने में रुचि है, लेकिन उसके साथ मेरा गला भी चाहिए, मुझे गला गाने का गुण होना चाहिए। तो अगर मेरे पास वो एक तो रुचि हो और दूसरा मेरे पास वो स्किल हो, वो चीज़ हो, तो उसको अगर मैं बार बार पुनरावृत्ति प्रैक्टिस करूंगा तो वो कौशल में परिवर्तित हो जाएगी और बाद में वो कला में परिपक्वता आ जाएगी। लेकिन इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ नहीं है तो कला संभव नहीं है। कला की दृष्टि से वो बहुत सारे विद्वान इसको अलग मानते हैं। नसीर साहब का ही मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम बाकायदा एक ट्रेनिंग के द्वारा एक एक्टर बना सकते हैं, एक एक्टर को बाकायदा एक स्किल किया जा सकता है, बिल्कुल स्वाभाविक है। और इसका भी हमें कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि गुलाम अली साहब जो हैं वो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये मेरा मत नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं, उनके मतानुसार मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की, इतना तैयारी की कि जब वो गाते हैं तो वो तैयारी अलग दिखती है। तो स्वाभाविक हम प्रैक्टिस से अपनी कला, अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं और स्वाभाविक है फिर उसमें रुचि भी डेवलप हो जाती है। यही मैं दूसरे जो हमारे रंगकर्म के बहुत बड़े दैदीप्यमान नक्षत्र थे, बाबा कारन जी, वो कहते हैं कि कलाकार पैदा होता है, कलाकार बनाया नहीं जाता, जन्म लेता है। तो देखिए दोनों जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की जो दर्शन है, जो अभिव्यक्ति हैं, समान रूप से ही है। तो कला में दो चीज़ें चाहिए, एक इंटरेस्ट, एक रुचि, एक अभिक्षमता, एक अभिवृत्ति। और यही चीज़ वास्तव में कौशल है कि कौशल से हम चीज़ को परिष्कृत और परिमार्जित कर लेते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर मैं बात करूं कि हमारी माताएं बहनें रोटी बनाती हैं, लेकिन जब वो हमारी माँ पहले बहन रही होगी, बच्ची रही होगी और उन्होंने बनाना सीखा होगा तो कितना कठिनाई से बनती होगी, रोटी टेढ़ी होती होगी। हम लोग भी जो बनाते हैं तो वो नहीं है, लेकिन बार बार उसकी पुनरावृत्ति, बार बार उसकी रिपीटिशन में उनकी कितनी परफेक्शन आ जाती है कि वो 10 मिनट में 10 लोगों का खाना बना लेती है। जबकि नवीन जो बहू है या नवीन जो लड़की है वो उसकी इतनी स्पीड नहीं है, उतनी उसकी क्षमता डेवलप नहीं होती। उसका कारण है उसकी कार्य की बार बार पुनरावृत्ति। तो हम जिन चीज़ों की पुनरावृत्ति करते हैं उसमें कौशल हमारा आ जाता है और कौशल भी हमारी कुशलता बन जाती है। और ये कला का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है जो वेस्ट में भी माना जाता है। अब देखिए कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया। वो कहते हैं न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। अर्थात ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कर्म, ऐसा कोई शिल्प, ऐसी कोई विधा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा योग कुछ भी नहीं है जो नाट्य में समाहित ना हो। तो नाट्य को एक वृद्ध कला रूप में देखा जा रहा है, जो हम लोग उसके विद्यार्थी हैं जो रंग कर्म पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली चीज़ है कि न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला। तो विद्या, कला, शिल्प, इनको अलग अलग मान रहे हैं वो। तो मतलब यहाँ कलाओं का जो वर्गीकरण अलग है। जैसे बहुत सारे विद्वान जो हैं वो संगीत या काव्य और जो विधाएं हैं इनको अलग मानते हैं, काव्य को अलग विधाएं मानते हैं कई विद्वान, जो आगे हम थोड़ा रेफरेंस बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि काव्य भी कला की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं शिल्प को कुछ विद्वान अलग मानते हैं, कला को अलग मानते हैं, काव्य शास्त्र को अलग मानते हैं। ये इसी के ही रूप हैं। तो कला जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जो कल धातु से, कल धातु या कत धातु से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है सुंदर। कत धातु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर और कोमल, और कल धातु का अर्थ है प्रेरित करना। तो दोनों चीज़ें ही आर्ट में समान रूप से उपयोगी हैं। और जैसे इसमें लिखा हुआ है
प्रेरित करना, शब्द बजाना, ध्वनि उत्पन्न करना इत्यादि माना जाता है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कंग धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना, मस्त करना आदि, और कुछ विद्वान कम धातु से मानकर इसका अर्थ आनंद के रूप में लेते हैं। तो मूल रूप से इसका जो शाब्दिक विवेचन है वो इसके अर्थ में परिलक्षित होता है कि कला का कितना विस्तृत रूप है, किस धातु रूप से वो उत्पन्न हो रहा है, किस धातु रूप के अंतर्गत उसका क्या वर्णन है, ये कला का मूल स्रोत है, इसको हम देख रहे हैं। इसी तरह जो विद्वान है, जैसे विशेष रूप से रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, नंद दुलारी वाजपेयी, ये जो हैं वो काव्य को कला नहीं मानते, काव्य को अलग विधा के रूप में देखते हैं। जैसे भर्तहरि जो है नीति शतकम, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो कलाओं का वर्णन किया है, सबसे प्रमाणिक जो बात कही है कलाओं के संबंध में, वो भी साहित्य को अलग विधा मानते हैं, अलग रूप में देखते हैं, एक रूप में नहीं मानते हैं। जैसे भर्तहरि नीति शतकम में एक अपना श्लोक देते हैं जिसमें वो कला का और साहित्य का वर्गीकरण कर रहे हैं। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। अर्थात यह है कि साहित्य, संगीत और कला के बिना, तो मतलब यहाँ पर तीन चीज़ों का उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग वर्णन किया है। एक साहित्य अर्थात काव्य शास्त्र, काव्य जो हो गया, दूसरा संगीत जो हमारी ललित कला की श्रेणी में आ गया, और तीसरा कला, ये भी जो आर्ट की श्रेणी में आ रहा है। तो साहित्य, संगीत और कला के विहीन जो भी मनुष्य है वो साक्षात पशु के समान है, ठीक वैसे ही बिना पूंछ और बिना सींग का जानवर। बस मनुष्य बस वही है कि उसके पूंछ और सींग नहीं है, लेकिन वो जानवर के तुल्य ही है। तो इस तरह से एक तो कला की उपयोगिता पर भर्तहरि महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस लाइफ मानव के लिए उसके उपयोगिता पर बात कर रहे हैं, और दूसरा ये भी बता रहे हैं कि काव्य उसमें एक अलग वर्णन है। इसी तरह से भरत मुनि का हम जिक्र कर ही चुके हैं, न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते, यहाँ की बात ये करें। और इसी तरह से विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ माना है। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो चित्रकला को श्रेष्ठ मानते हैं, कुछ ग्रंथ हैं जो नाट्य कला को मानते हैं, अलग अलग वर्णन के अनुसार है, और हमारा तो समग्र रूप में हम उसे देखेंगे। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहते हैं, कलानाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षकम मंगल्यम प्रथमम चेदत् गृहे यत् प्रतिष्ठितम। तो मूल रूप से ये भी इस कला का और चित्रकला के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। इसी तरह राजा भोज का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो राजा भोज हमारे भोपाल के रहे हैं और उज्जैन की जो राजा हमारे विक्रमादित्य रहे, उसी तरह से हैं, और उन्होंने सर्वप्रथम ये जो वर्णन किया है वो उनके सम्रांगण सूत्रधार, इस बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ माना है, और उसके वर्णन में उनका श्लोक मिलता है, चित्रम ही सर्वशिल्पानाम मुखम लोकस्य चाप्रियम। तो यहाँ वो चित्र की बात करते हैं। इसके बाद मार्कंडे पुराण की तो हम बात कर ही चुके हैं। एक और महत्वपूर्ण जो विद्वान है, जो नाट्यशास्त्र के बहुत महत्वपूर्ण टीकाकार रहे हैं, अभिनव गुप्त, जो कश्मीर से थे मूल रूप से, और इन्होंने कहा है रस कला की आत्मा है। तो कला में ये मूल रूप से रसानुभूति की बात करते हैं, और ये भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में की, उसी की टीका को आगे लेके जाते हैं। और इनके शिष्य हैं क्षेमेंद्र। तो क्षेमेंद्र वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कला रूपों का वर्गीकरण किया है, 300 प्रकार की कलाओं की इन्होंने बात की है। तो बंधुओं, अभी वीडियो बहुत ज़्यादा ना हो जाए क्योंकि चीज़ों का विस्तार बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम पार्ट में डिवाइड कर करके पढ़ेंगे। तो ये जो पहला भाग है कला का, इसमें हमने कला के परिभाषा, मतलब इसका अर्थ जानने की कोशिश की कि भारत में, भारतीय दर्शन में ये कला शब्द, कला जो अक्षर है का और ला, इनका सुख और आनंद देना, अनुभूति, और वहाँ वो आर्ट है, और आर्ट का भी प्रेरित करना इत्यादि प्रकार के जो अर्थ हैं उनको समझा। और अगले और कुछ श्लोकों का भी हमने इसमें वर्णन किया। अगले भाग में हम कला के भाग 2 में कला की जो विविध विद्वानों की परिभाषाएं हैं उनको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो उम्मीद है आपको इससे लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।